प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि से पूजा करो। तीन भागों में एक एक शिव जी को अर्पित करो। बाकी दो शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और आप भी प्रसाद समझकर ग्रहण करो। इसी विधि से 16 सोमवार व्रत करो। 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं का आटा की बाटी बनाओ। उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बना लो। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद चूरमा प्रसाद लो तो शिव जी की कृपा से उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसा करके अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी ने भक्ति भाव से 16 सोमवार व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से रोग से मुक्त हो गया। अत्यंत प्रसन्न से रहने लगा। कुछ दिनों बाद शिव जी और माता पार्वती जी उसी मंदिर के पुनः आई। पुजारी को निरोग देखकर पार्वती जी पुजारी से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा। पुजारी ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। पुजारी से व्रत की विधि पूछी और भक्त व्रत करने के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई और उसके रूठे बेटे स्वामी कार्तिक स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिक जी को अपना यह व्यवहार परिवर्तन देखकर अचानक जानने की इच्छा हुई। वह माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन इतना आकर्षित हो गया आपके प्रति। माता पार्वती जी बोली, 16 सोमवार की कथा उसको सुनाई थी। कार्तिक जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्रह्म बहुत दुखी दिल से परदेश चला गया। मेरी उससे मिलने का बहुत इच्छा कर रहा है। कार्तिक जी ने भी इस व्रत को किया और उसके प्यारे मित्र मिल गए। मित्र ने इस आकर्षित मिलने का भेंट पूछा तो कार्तिक जी ने बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार व्रत किया था। अब तो ब्रह्म मित्र को अपने विवाह की बहुत चिंता हुई। उसने कार्तिक से व्रत की विधि पूछी और यश विधि व्रत करने का व्रत भाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा था। राजा के प्रति किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार के श्रेष्ठ हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह करूँगा।
शिव जी की कृपा से वह ब्रह्म भी उसी स्वयंवर को देखने की इच्छा से राजमहल में एक ओर जाकर बैठ गया था। नियंत्रित समय पर हथनी आई और उसने जयमाला डाल दिया, ब्रह्म के गले में माला डाल दिया। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्रह्म के साथ कर दिया और ब्रह्म को बहुत साधन धन और सम्मान देकर विदा किया। ब्रह्म सुंदर कन्या पाकर खुशी से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा व्रत किया जिससे भक्ति भाव हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरमाला पहनाया। ब्रह्म बोला, हे प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिक जी के कथा सुनाए 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी सुंदरी पत्नी का प्राप्ति हुई। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पति की मान करके इस व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से उसकी गर्भ में एक अत्यंत सुंदर व्यक्ति पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उस देवपुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन अच्छी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने कौन सा व्रत किया था जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ में उत्पन्न हुआ। उसकी माता ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई, पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोर पूजा करने लगा। इस 16 सोमवार व्रत को सुनकर वह भी राजधिकारी पाने की इच्छा से व्रत करने लगा। यह व्रत शुरू करने के बाद एक देश राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे वस्तु पसंद किया योग्य के साथ करके बड़ा खुश हुआ। राजा के विधि हो जाने पर इस ब्रह्म को सेज पर बैठा कर, क्योंकि दिशा राज्य के कोई पुत्र नहीं था, राज्य का राज्याधिकारी होकर भी वह ब्रह्मपुत्र 16 सोमवार व्रत का करता था। जब 17वां सोमवार आया तो पुत्र ने अपनी प्रिय से पूजा सामग्री लेकर आने शिव पूजा के लिए
शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। 10 दासियों द्वारा सब सामग्री में भिजवा दी, परंतु स्वयं नहीं आई। जब राजा ने शिव जी का पूजा संपन्न किया, तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस पत्नी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुन के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने मंत्रियों से आकर अपनी सभा को बैठाकर कहा, मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई थी कि तुम अपनी इस पत्नी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। राज के मंत्रियों और सभा आदि सब विचार और दुखी से डूब गए, क्योंकि जिस राजकन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता है? जब राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की, उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसते हुए राज्य से बाहर चली गई। बिना पटवार्थ, फटे वस्त्र पहने, भाग्य को कोसते हुए हृदय से दुखी हुए चली जा रही थी। उसी की अचानक एक बुढ़िया से भेंट हुई, जो सूत काट कर बेचने जा रही थी। रानी की करुणता देखकर वह बोली, चल तू मेरे सूत बिचवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव करना नहीं जानती तू। यह बात सुनकर रानी ने बूढ़ी के सूत को लेकर अपने सिर पर रख लिया। उसने सिर पर रख लिया। थोड़ी देर के बाद आंधी आई और बूढ़ी का सूट पुटकी जाकर दूर गिर गई। बेचारी बूढ़ी बहुत दुखी हो गई। उसने रानी को अपने से दूर हो जाने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई, तो शिव के प्रकर्म के कारण तेली के सभी घड़े उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकल जाने को कहा। बहुत से दुख उठाते हुए रानी एक नदी के किनारे गई, तो नदी का सारा जल सूख गया। उसके पश्चात रानी एक जंगल में गई। वहाँ सरोवर में पानी पीने गई, तो उसके हाथ का वस्त्र सरोवर का पानी नील कमल के समान नीला पड़ गया। रानी ने भाग पर कोसते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में बैठी। अचानक उस पर सारे पत्ते झड़ गए।
उस पेड़ के पत्तियों पूरे पत्ते काले पड़ गए। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देख रानी बहुत चिंता हुई। अपनी गोस्वामी जी से जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, यह बात बताई। गोस्वामी जी के आश्रम गए। रानी को पकड़कर गोस्वामी जी के पास लेकर रानी की मुख के क्रांति और शरीर भाव को देखकर गोस्वामी जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में आकर रहो। मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गोस्वामी जी की वचन सुनकर रानी को बहुत खुशी हुई। आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देख गोस्वामी जी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारी ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिव महाराज के पूजा का पूरा जानकारी बताया। पुजारी जी शिव महाराज की अनेक प्रकार से पुजारी करते हुए रानी से बोले हैं कि पुत्री, तुम सब मनोपूर्वक करते वाले 16 सोमवार व्रत करो। उसके प्रकोप से इस कष्टों को मुक्त हो जाओगी। गोस्वामी जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किया। 17 सोमवार को विधि भाव पूजा किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती हुई उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजाए। वह दूत रानी को तलाशने लगे। गोस्वामी जी के आश्रम में पहुँचे। वह रानी को पकड़कर उसने रानी को अपने साथ चलने को कहा, परंतु गोस्वामी जी मना कर दिए। दूत चुपचाप लौट आए और राजा को रानी का पता बताए। रानी का पता पाकर गोस्वामी जी के आश्रम में आए और उनसे कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वो मेरी पत्नी है। शिव के प्रकोप के कारण मैंने उसको त्याग दिया था। अब मैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसे लेने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दे। यह सुनकर गोस्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। उसने रानी को
राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता के से रानी को महल में ले आए। सारे राज्यों में उत्साह मनाया गया। चारों तरफ प्रसन्नता की लहर उठ गई। सारी प्रजा बहुत खुश हुई। अपनी रानी के आने पर खुशियाँ का ठिकाना न रहा। राजा और रानी फिर निसंकोच 16 सोमवार व्रत करने लगे। पाल करते करते बहुत समय बीत गया। भूत लोक पर निवास करते रहे। अतीन्द्र समय में दोनों को मोक्ष स्वर्ग प्राप्त हो गया की प्रति हुई। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार व्रत विधि पूर्वक करता है उसी की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। भोलेनाथ भगवान।